Good morning student. Today we are going to start a new topic, chance and probability. ठीक है, चांस अपनी डे टू डे लाइफ में तुम लोग काफी सारे एग्जाम्पल्स देखते होगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देती हूं मैं कि जैसे सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, और फिर an ant growing 3 feet larger, an ant growing 3 feet larger। ठीक है, फिर उसके बाद a larger cube, a larger volume cube has larger side। उसी तरीके से a larger area circle has larger radius। और एक जो एग्जाम्पल सुना है कि चलो इतने काफी हैं। जैसे सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, इट इज एन इम्पॉसिबल चांस, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सूरज वेस्ट से उग जाए, मतलब पश्चिम से उग जाए। इसी तरीके से एक एंट 3 फीट जितनी बड़ी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नो चांस। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी नो चांस। और ये तो हो सकता है कि हाँ, जितना बड़ा क्यूब का वॉल्यूम होगा उतनी बड़ी उसकी साइड होगी। ठीक है, ये हो सकता है। और जितना ज्यादा सर्कल का एरिया होगा उतना उसका रेडियस होगा, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद चांसेस अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि जब मैच होता है, कॉइन टॉस करते हैं हम लोग, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर मैच हो रहा है और कॉइन टॉस करते हैं, तो कौन सी टीम पहले करेगी, बैट पहले कौन करेगा, ये कॉइन टॉस करने पे डिसाइड करता है। तो देयर इज अ चांस कि इंडिया भी कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती है। इसी तरीके से कल बारिश होगी कि नहीं, इसमें अगर आज बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून है, तो हो सकता है कि कल बारिश हो और हो सकता है कि कल बारिश ना हो। सो दीज आर चांसेस। उसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चांसेस एंड अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि जो जितने भी अभी हम लोगों ने चांसेस पढ़े, उनके होने की कितनी परसेंटेज चांसेस होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन पहले बैट करेगा, इसके कितने परसेंट चांसेस है। तो इसमें जो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जब मतलब मैच होता है, डिसाइड करने के लिए कि कौन पहले बैट करेगा, उसके लिए हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं। तो मान लो कि इंडिया ने हेड चूज किया, तो कितने चांसेस हैं कि इंडिया की बैटिंग पहले होगी। तो उसमें उस चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैटिंग बाय इंडिया। उसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो 2 चांसेस होते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके कितने आउटकम है। जैसे मैंने ये कॉइन टॉस किया, जैसे कि ये कॉइन है, इस कॉइन को मैं टॉस करती हूँ, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 ही है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे हो गए 2। ठीक है, और फिर इंडिया ने हेड सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब हेड आने के कितने चांसेस है, फेवरेबल आउटकम की हेड आने के कितने चांसेस है। अब हेड तो एक ही बार आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है, तो हेड आने के कितने चांस, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कि हम लोगों ने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने पे 2 ही चांसेस आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इंडिया ने हेड चूज किया, तो हेड आने के कितने चांसेस है, 2 में से एक ही आ सकता है हेड, तो इसलिए 1/2। इसी तरीके से टेल आने के कितना चांसेस होता है, वो भी 1/2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने डाइस थ्रो किया। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ये डाइस थ्रो किया, ये डाइस है, इसमें टोटल नंबर, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, पी से हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो इसमें
फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। खैर तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट बताया जा रहा है कि कितने चांसेस है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं इसमें, 6। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे हमारे हो गए 6। और मैंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब 4 आने की, जो भी हम लोगों से पूछा है उसके आने की कितने चांसेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, क्योंकि 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है और 4 इसमें एक बार है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4/6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 व्हेन वी थ्रो अ डाइस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं एक बैग है, एक बैग के अंदर, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं बैग। ठीक है, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल है। ये बैग के अंदर है। ठीक है, अब मेरे को बैग में बिना देखे रेड बॉल निकालनी है। सो हम लोगों को निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो उसका हम लोगों को कैसे निकालना होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम number of favorable outcome by total number of outcome। तो यहाँ पे बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3 + 2 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो हो गई 5। अब रेड बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। रेड बॉल कितनी है बैग में, 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या, 3 रेड, तीनों में से कोई सी भी एक आ सकती है, तो कितनी हो गई 3/5। सो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। इसी तरीके से अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। सो सेम चीज, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बैग में 5 और येलो बॉल कितनी है 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई येलो बॉल निकालने की, 2/5। ठीक है, इसी तरीके से कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो 0 होती हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी, जैसे गेटिंग अ बॉल फ्रॉम द बैग इज एन एक्सपेरिमेंट। तो अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लो कि मैंने इफ आई थ्रो अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, मैंने एक डाइस थ्रो किया, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस। तो इसमें जो आउटकम्स है वो क्या हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो वो तो होना ही होना है, वैसा होगा ही, 6 से छोटा नंबर आएगा ही आएगा। तो उस टाइप के इवेंट को हम लोग सर्टेन इवेंट बोलते हैं। जो चीज होगी ही, उस टाइप के इवेंट को हम लोग सर्टेन इवेंट बोलते हैं। जैसे कि व्हेन वी थ्रो अ डाइस गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 से छोटा नंबर अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो 6 या 6 से छोटा नंबर तो आएगा ही आएगा जब भी हम डाइस थ्रो करते हैं। तो दिस इज अ सर्टेन इवेंट। तो जो सर्टेन इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने एक डाइस थ्रो किया और मैं बोल रही हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 व्हेन वी थ्रो अ डाइस। अब डाइस को चाहे कितनी बार ही तुम थ्रो कर लो, कभी भी 8 तो नंबर आएगा ही नहीं। तो वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। और ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0। और जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, जैसे हम लोग ने जो पहला एग्जाम्पल किया था ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अगर मैं इसको 3/5 डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक है,
और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0.4, तो 0.6 भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इट कैन बी ग्रेटर देन, मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। इसी तरीके से 0.4 है, ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और अगर सर्टेन इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, अदरवाइज उन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी event always lies between 0 and 1। So ये इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। जैसे ये एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सर्टेन टू हैपन मतलब ऐसा होगा ही, इम्पॉसिबल मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, और कैन हैपन मतलब ऐसा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब ऐसा हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, तो दिस इज सर्टेन टू हैपन। आज हम कल से ओल्डर है, कल हम लोग एक दिन छोटे थे, आज हम एक दिन बड़े हैं, और ऐसा आगे भी होगा कि कल हम एक दिन छोटे होंगे पिछले वाले दिन से। तो ऐसा यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, तो ये आएगा सर्टेन टू हैपन, ऐसा होगा ही, सर्टेन टू हैपन। इसी तरीके से टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप हेड अप, मतलब कि हमने एक कॉइन टॉस किया तो हमेशा हेड ही ऊपर आएगा, मतलब हेड ऊपर आएगा, हमेशा नहीं, हेड ऊपर आएगा। तो ये क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब ऐसा हो सकता है बट हमेशा हेड ऊपर आए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी टेल भी ऊपर आ सकता है। तो दिस इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। इसी तरीके से अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पे ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डाइस थ्रो किया तो ये जो ऊपर हमारा 4 आया, तो इन्होंने बोला कि यहाँ ऊपर 8 आ जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर तो डाइस पे आ ही नहीं सकता। सो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ इम्पॉसिबल इसका आंसर है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, मतलब अभी तुम कहीं पे खड़े हो और तुमने आगे चल के देखा तो उसमें जरूरी है क्या कि ग्रीन लाइट हो सकता है, ग्रीन लाइट हो भी सकती है, हो सकता है रेड हो सकता है ऑरेंज हो, तो ये क्या हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर ऐसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो। अब हम भी देखते हैं कल बादल छाएंगे, हमें क्या पता, हो सकता है, आज के मौसम को देख के लग सकता है कि कल बादल हो, ऐसा भी हो सकता है कल सूरज भी निकल सकता है। तो दिस इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसा हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि कल क्लाउडी डे ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मार्बल मतलब कंचे, उसके अंदर 1 to 6 करके नंबर करके डाले हुए हैं मार्बल्स। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो ये अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था उसके जैसा ही है, तो इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ marble with number 2। तो ड्राइंग अप मार्बल विद नंबर 2, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो अब उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 मार्बल है, मतलब एक तरीके से डाइस समझ लो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 6।
या तो 1 आएगा, या तो 1 नंबर का मार्बल आएगा, या 2 नंबर का आएगा, 3 का आएगा, या 4 का आएगा, या 5 का आएगा, 6 आएगा। और सारे मार्बल एक ही है, 1 का भी एक ही मार्बल है, 2 का भी एक ही मार्बल है, 3 का भी एक ही मार्बल है, 4 का भी एक ही मार्बल है, 5 का भी एक ही मार्बल और 6 का भी एक ही मार्बल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1/6, क्योंकि एक ही मार्बल है नंबर 2 का। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5, ये तुम लोगों का होमवर्क है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से क्या पूछा है। So question number 3, a coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start? मतलब एक कॉइन टॉस किया गया है, तो अब उसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट तुम्हारी टीम ही पहले शुरू करेगी। तो वही हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका एग्जांपल तो मैं पहले दे चुकी हूं, फिर से हम देखते हैं कि कैसे करना है ये। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट अ गेम। अब यहां पे क्या है, कॉइन टॉस किया गया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब कुछ भी चूज किया हो तुमने, चाहे तुमने हेड चूज किया हो, चाहे तुमने टेल किया हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 2 ही होते हैं जब हम कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अब चाहे तुमने हेड किया हो तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, चाहे तुमने टेल चूज किया हो तो भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। सो प्रोबेबिलिटी योर टीम विल स्टार्ट अ गेम इज 1/2। दैट्स ऑल, थैंक यू।